थे सब एग्जाम एकेडमी के एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं सीआरपीएफ बिगुलर और ड्राइवर के बीच में कंपैरिजन करने वाले हैं। इस वीडियो में सब कुछ बोलेंगे, सैलरी भी कंपेयर करेंगे, ड्यूटी कंपेयर करेंगे, प्रमोशन, वर्कलोड, रिस्पेक्ट और भी ऐसी ऐसी चीज़ें करेंगे जो कि वीडियो के अंत तक आप अगर देखते हैं तो एक एक चीज़ें जो है आप लोगों को डिफरेंस इसमें पता चल जाएगा और आप अपने लिए कौन सा बेस्ट है ये चूज कर पाएंगे। तो ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए बनाए हैं। और बहुत सारे जो हमारे दोस्त होते हैं भर्ती से पहले उनको पता नहीं होता है किस चीज़ें के बारे में, जिसको जो नीड है वो चीज़ें उनको मिल जाए, बस उसी के लिए वीडियो बनाया है कि दोनों में से कौन सा बेहतर आप लोगों के लिए रहेगा। तो आप ही इस वीडियो को डिसाइड करोगे। बस अंत तक अगर देख लोगे तो आपको ए टू जेड जो चीज़ें हैं आपको पता चल जाएगा। तो बस इस वीडियो को आप अंत तक देखो और हम अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम ए टू जेड चीज़ें कंपेयर करेंगे, तो बस इस वीडियो में बने रहना। और अभी वीडियो में आ ही गए हो तो इसको लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो। और एक चीज़ और है, आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल है सब एग्जाम एकेडमी के नाम से, उसका डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा। वहाँ से भी जा कर के आप ज्वाइन कर लेना, बाकी कैसे भी जा कर के ज्वाइन कर लेना बस, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और हम एक एक चीज़ों को बारीकी से समझाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। अभी देखिए सैलरी के बारे में हम समझाएंगे आप लोगों को। सबसे पहले तो इसको इधर करते हैं। सैलरी के बारे में हम आपको समझाएंगे। सैलरी में क्या है कि सिटी बिगुलर जो है, कांस्टेबल बिगुलर और जो हमारा ड्राइवर है सिटी ड्राइवर, उसके बीच में कंपैरिजन हम दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम एक चीज लेकर के आए हैं सैलरी का। यहाँ पर सिटी बिगुलर आफ्टर ट्रेनिंग का ही दोनों का लेके आए हैं। तो यहाँ पर जो सैलरी आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर एक चीज और दिख रहा होगा, 2% का एक्स्ट्रा अलाउंस जो कि बिगुलर को मिलता है, ठीक है। और इसको अगर हटा दिया जाए तो ये आपका ड्राइवर का सैलरी हो जाएगा। तो मान के चलो यहाँ पर 434 अगर हटा दिया जाता है तो यहाँ पर 63,500 के लमसम में ये सैलरी ड्राइवर का हो जाएगा। और ये जो सैलरी कैलकुलेशन है ये श्रीनगर बेस्ड है, ठीक है। श्रीनगर में जिसका पोस्टिंग है उस हिसाब से ये बनाया गया है। बाकी यहाँ पर अलाउंसेज आप लगा सकते हैं अपने रीजन के अनुसार, जहाँ पर भी पोस्टिंग होगा वहाँ का रिक्स अलाउंस लगा करके आप करिएगा तो ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है श्रीनगर में आपका पोस्टिंग होता है उस हिसाब से यहाँ पर सैलरी दिखाया गया है। और एक एक चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं, अलाउंसेज वगैरह सब कुछ सेम लगेगा। बस आपको एक्स्ट्रा अलाउंस 2% का जो कि बिगुलर में मिलता है वो चीज़ें आपको नहीं मिलेगा ड्राइवर में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हमने आपको सैलरी भी समझा दिया। उसके बाद में ड्यूटी के बारे में देख लेते हैं। यहीं पर आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिलेगा। सीआरपीएफ बिगुलर जो होता है, यहाँ पर बिगुलर का काम होता है जो बिगुल बजाना, ठीक है। हर एक टाइम में माने चलो जब भी सुबह से लेकर के शाम तक का जो परेड होता है वहाँ पर बिगुल बजाने का काम होता है। और भी चीज़ें हम बताएंगे, जैसे कि माने चलो बिगुल बजाना तो काम हो ही गया, लेकिन इनका जैसे कि पोस्टिंग के अनुसार ही इनकी ड्यूटी निर्धारित किया जाता है। माने चलिए इनका ड्यूटी जो है जीसी में है, जीसी में तो वहाँ पर हर टाइम में आपको बिगुल बजाना रहेगा। जैसे कि टाइम टाइम से क्वार्टर गार्ड में, वहीं पर हेड क्वार्टर में अगर पोस्टिंग है बटालियन का तो वहाँ पर भी बिगुल का काम रहेगा। और सेकेंडरी काम भी इन्हें दिया जाता है, कोई छोटा मोटा फंड टाइप का कोई काम दे दिया जाता है। नहीं तो नाइट में गार्ड ड्यूटी भी लगाया जाता है, क्योंकि ये कांस्टेबल ही होते हैं। कांस्टेबल जैसे जनरल जीडी के जवान होते हैं वैसे ही बिगुलर होते हैं, बस इनके पास में एक प्रकार से एक ट्रेड है बिगुलर, जो कि इनको बिगुल बजाने में यूज होता है। अगर ये बिगुल बजाएंगे तो इनका काम फिक्स हो जाएगा। इनका भी पोस्टिंग कंपनियों में होता है। अगर कंपनी में पोस्टिंग होता है तो इनका जो है कि नॉर्मल जो जवान है उनके जैसा ड्यूटी लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी बिगुल बजाने का कोई भी काम नहीं होगा, ठीक है। और यहीं पे सीआरपीएफ ड्राइवर की बात करें अगर, तो ड्राइवर में क्या है कि आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इनको गाड़ी ही चलाना है। इनकी ड्यूटी जो है, मेन ड्यूटी जो है गाड़ी चलाना। और नाइट ड्यूटी बहुत ही रेयर केस में लगता है, अगर हेड क्वार्टर में है तब, ठीक है। और कहीं कंपनी में भी लग सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा ही रेस्ट आ रहा है तब, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ड्यूटी समझा दिया। और ड्यूटी के मामले में अगर देखा जाए
तो दोनों ही अपने-अपने जगहों पे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो सीआरपीएफ ड्राइवर में है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलती है, इसलिए आपको रेस्ट भी ज़्यादा देखने को मिल सकता है, ठीक है? कहीं-कहीं पर। और बिगलर में जो है इनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन ड्राइवर से कम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है? क्योंकि मेंटेनेंस इसका गाड़ी चलाने में, हर रोड पे ले जाना है, कैसे ले जाना है, तो वहाँ पर हर चीज़ों को मेंटेन करके देखना पड़ता है, ठीक है? एक ड्राइवर को। और वहीं बिगुलर है तो इनको तो हेडक्वार्टर में ही अगर फिक्स लोकेशन में रहेंगे, इनको कहीं भी मूवमेंट नहीं करना होगा, है ना? तो वहाँ पर इनकी ड्यूटी कांस्टेबल की जैसी लगती है, ठीक है? बाकी अगर बिगुल बजाएंगे तो इनके बिगुलर के रूप में फिक्स रहेंगे। वहीं वर्कलोड की बात करें तो सीआरपीएफ बिगलर जो है इन पे मीडियम वर्कलोड होता है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता है। और अगर सीआरपीएफ ड्राइवर की बात करें तो इन पे भी हाई वर्कलोड यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन डिपेंड करता है, मान के चलो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मान के चलो कि ऐसे जगह पोस्टिंग हो गया जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा काम है ड्राइवर का, बहुत गाड़ी का मूवमेंट हो रहा है, जैसे श्रीनगर में हो गया, है ना? तो कहीं भी जाना है तो गाड़ी से जाना है, चाहे प्लेन एरिया में हो गया, तो वहाँ पर आप लोगों को वर्कलोड थोड़ा हाई देखने को मिल सकता है, लेकिन पोस्टिंग भी उसी हिसाब से रहता है। एक बटालियन में 65 के अराउंड में आप लोगों का ड्राइवर का पोस्टिंग होता है, तो काफ़ी संख्या होती है, तो इसके वजह से वहाँ पे भी आपको ज़्यादा वर्कलोड नहीं पता चलता है, ठीक है? और यहाँ पर जो है मैक्सिमम इनका परेड, और जैसे कि जब परेड होता है, जैसे सुबह का मार्का हो गया, शाम का रोल कॉल हो गया, ऐसे हेडक्वार्टर में ही ज़्यादा रेगुलर का काम होता है। चाहे जीसी में पोस्टिंग हो, चाहे ट्रेनिंग सेंटर में पोस्टिंग हो, वहाँ पे इनका ज़्यादा बिगुल का काम होता है, ठीक है? और नाइट ड्यूटी भी लगाई जाती है इनकी। और यहीं पर सीआरपीएफ ड्राइवर है, इनके ड्राइव करना काम है, और कोई भी नाइट ड्यूटी वगैरह नहीं देखने को मिलता है। कभी कभी रेयर केस में देखने को मिल सकता है, ठीक है? और यहीं पर अगर प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन जो है सीआरपीएफ बिगुलर में अगर देखा जाए तो सेम होता है प्रमोशन, जैसे कि जो ग्रेडेशन लिस्ट होता है, क्या बोलते हैं, नॉर्मल कांस्टेबल का, उसी हिसाब से इनका भी बिगुलर का भी उसी में होता है। मतलब नॉर्मल जो जीडी के कांस्टेबल होते हैं उनके साथ ही मतलब इनका प्रमोशन होता है, ऐसा नहीं कि इनका अलग से होता है। लेकिन वही सीआरपीएफ ड्राइवर की बात करें तो ड्राइवर की कैटेगरी अलग होती है, इसलिए ड्राइवर का अलग से ग्रेडेशन लिस्ट होता है। और इनमें थोड़ी सी आपको, जैसे कि मान के चलो हेड कांस्टेबल आपको बनने में, अगर सीआरपीएफ बिगुलर से हेड कांस्टेबल बनते हो तो आपको कम से कम 15 साल का समय लग सकता है, 12 से 15 साल। और वहीं पर अगर सीआरपीएफ ड्राइवर से बनते हो तो 18 से 20 साल का समय आपको लग सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको स्लो प्रमोशन देखने को मिल सकता है, ठीक है? और यहीं पर अगर हम करियर ग्रोथ की बात करें तो देखिए करियर ग्रोथ में सबसे बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा बिगलर का। अगर मान के चलिए एलडीसी एग्जाम है, जैसे होता है प्रमोशनल, हमारे डिपार्टमेंटल एग्जाम से यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे एलडीसी एग्जाम डायरेक्ट हेड कांस्टेबल का आता है और एएसआई का भी आता है। तो पहले एसआई का आता था, अभी एएसआई कर दिया है। तो अगर आएगा तो आप सीआरपीएफ रेगुलर से हैं तो आप इसे फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन सीआरपीएफ ड्राइवर में है तो आप इसको फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है? और यहीं पर अगर सिग्नल एग्जाम्स हैं, जैसे कि रेडियो ऑपरेटर, रेडियो फीटर, और जैसे साइफर का आता है फॉर्म, है ना? साइंस से अगर होते हैं आप इसे भर सकते हैं अगर रेगुलर पोस्ट पे हैं, लेकिन ड्राइवर में है तो उसे नहीं भर सकते। चाहे मिनिस्ट्रियल का आता है, तो अगर मिनिस्ट्रियल में 10+2 आपका क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर आप रेगुलर से फॉर्म भर सकते हैं और मिनिस्ट्रियल ब्रांच पे जा सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर सीआरपीएफ ड्राइवर में है तो नहीं भर सकते। और कोर्सेज वगैरह भी बहुत ही ज़्यादा इसमें होते हैं रेगुलर में। जैसे कि माने चलो नॉर्मल जो जवान है, नॉर्मल जो कैटेगरी है जवानों की, तो उनकी कट लिस्ट में ये भी आते हैं, ठीक है? और सीआरपीएफ ड्राइवर के पास में भी कोर्सेज हैं, लेकिन इनको कोर्सेज बहुत ज़्यादा प्रीफर नहीं कराया जाता है, क्योंकि इनका मेन काम जो है ट्रेड है, ठीक है? तो यहाँ पर हमने देख लिया कैरियर ग्रोथ, और नेक्स्ट पर चलते हैं। और यहाँ पर हमारा जो स्लाइड है ख़त्म हो चुका है, तो हमारा जो है वीडियो का लास्ट हो चुका है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ एक चीज़ कि दोनों में से बेस्ट आप लोगों के लिए कौन सा रहेगा। देखिए हमने सारे चीज़ें बता दिया है, अगर आपको अच्छे से ड्यूटी करना है तो दोनों ही पोस्ट, अगर आपको देखिए अगर सरकारी नौकरी की बात करें तो आपको अगर दोनों में से कोई भी मिल जाए तो अच्छा है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे अच्छा कौन सा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर बिगुलर में अगर आप ये चाहते हैं कि जैसे कि आपका ज़्यादा हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी
नहीं हो है ना, जो आपके ड्राइविंग करने का मन नहीं है, तो आपके पास में उतना स्किल्स नहीं है, या आपको उसमें मज़ा नहीं आता और आप नॉर्मल जवान की तरह रहना चाहते हैं, तो आप बिगलर में आ सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपको यही चीज़ है कि आपको नेक्स्ट जैसे कि प्रमोशन वगैरह भी लेना है, डिपार्टमेंटल एग्जाम में भी बैठना है, तो इसमें आपको बेनिफिट्स मिल सकता है। लेकिन अगर आराम से ड्यूटी निकालनी है एकदम आराम से, तो आप ड्राइवर में भी जा सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही अच्छी पोस्ट है ये भी। तो दोनों ही पोस्ट में काफ़ी मतलब कि समानताएं हैं। कहीं ना कहीं अगर एक पोस्ट में नीचे ऊपर है, तो कुछ दूसरा पोस्ट जो है वो किसी पॉइंट में ऊपर है। तो बिगुलर भी काफ़ी अच्छा पोस्ट है और ड्राइवर भी काफ़ी अच्छा पोस्ट है, तो दोनों में से आप किसी भी पोस्ट पर आ सकते हैं। लेकिन अगर खास करके अगर प्रमोशन आप देख रहे हैं, अगर डिपार्टमेंटल एग्जाम में बैठना चाहते हैं, तो बिगुलर आप लोगों के लिए अच्छा साबित हो सकता है। अगर वहीं अगर ज़्यादा ही मतलब सोच रहे हैं कि एक फिक्स हमारी ड्यूटी रहे और फालतू का इधर उधर नहीं कुछ करना पड़े, तो आपके लिए ड्राइवर हो सकता है, ठीक है। तो ड्राइवर में जैसे कि कांस्टेबल अगर आप होते हैं, तो वहाँ से भी कोर्सेज आता है, तो वहाँ से भी लोग ड्राइवर में मूव करते हैं, क्योंकि जब ओवरलोड हो जाता है काम का, जनरल ड्यूटी ज़्यादा हो जाती है कभी कभी, तो आदमी सोचता है कि हमारे पास में एक ही ट्रेड हो तो बहुत ही अच्छा होगा, इसके वजह से ड्राइवर में भी शिफ्ट करता है। तो इस प्रकार से देखा जाए, तो एक सिंगल ट्रेड हो जाता है हमारे पास में ड्राइवर, तो ये सिंगल ट्रेड है, तो आपके स्पेसिफिक काम हो जाता है, तो ये ड्राइवर आप लोगों के लिए एक ही काम करना चाहते हैं तो ड्राइवर बेस्ट है। अगर आप जनरल ड्यूटी करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए बिगलर है, ठीक है। तो मैंने हर चीज़ समझा दी है इस वीडियो में। तो चैनल को इतना देख रहे हैं वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और टेलीग्राम को ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट जो है मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में।